अगर वेपन वाइज देखा जाए, हाँ जी। सो हम कितने सुपीरियर हैं वर्ल्ड में? देखिए, वेपन, अगर हम वेपन और इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं। कितना आगे, मतलब कितने साल आगे हैं? साल हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए 10 12 15 साल तो बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा होते हैं। पर उनका, आप देखिए, इसमें ये मैंने बहुत जगह बताया है। हम्म। अगर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं, जिनको मैं इक्विपमेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज और एक्सपेडिशनरी फोर्सेस जिसको कहते हैं, जो अपने देश से बाहर जाके लड़ती हैं, तो अमेरिका से ऊपर कोई कंट्री नहीं है। आप वर्ल्ड की कोई भी आर्मी उठा लेंगे तो मेरे हिसाब से अमेरिका विल बी एबल टू बीट एवरीवन, बिकॉज उनका, आप ये भी मान के चलिए कि हम लोग को 1947 में आज़ादी मिली थी, वो उनको 1776 की आज़ादी मिली हुई है। एंड मोर ओवर, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, वी आर फाइटिंग इनसाइड आर कंट्री। हम JNK में लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, मे बी छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, वो सब हमारे पार्ट्स हैं। लेकिन अमेरिकन आर्मी अंदर नहीं लड़ाई लड़ रही, वो बाहर लड़ रही है। अफगानिस्तान, वियतनाम, ठीक है, इराक, सीरिया। तो जब आप बाहर लड़ते हैं तो आपका माइंडसेट और जो आपकी लड़ाई की तैयारी है वो भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। हाँ, सो जब आप उस टाइप की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग भी वैसे हो जाती है। तो अगर हम वैसे बोलेंगे कि बिकॉज दे हैव टू फाइट दैट काइंड ऑफ वॉर, उन्होंने उस जगह पे जाके लड़ना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है वो। बट हमारा ज़्यादा काम डिफेंस पे है, इनवर्ड है, इंडिया के अंदर है, तो हमारी फिर डिफेंस की प्रायोरिटी वैसे रहती है। ओके। बट इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग में नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। इंडिया इज़ ऑल्सो कमिंग अप, हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम के साथ वी विल बी एबल टू कैच अप। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही लड़ाई नहीं लड़ सकते और इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग बिल्कुल ही वो है। बट येस, एज अ नेशन, एज एन आर्मी, एज आर्म्ड फोर्सेस, एज अ कंट्री, हमें मेहनत की ज़रूरत है। ओके। सो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाँ हमने जी। 9 जगहों पर पाकिस्तान पे पाकिस्तान। अटैक किया, फिर उधर से भी आया, तो हमारा जो एयर डिफेंस था उसने बड़ा अच्छा काम बड़ा किया, अच्छा काम मीडिया में किया, से हाँ। यही सुनने को मिला। एक मिसाइल या एक जो इक्विपमेंट है, मुझे सही से नहीं पता, ब्रह्मोस बोलते हैं, ठीक है? ब्रह्मोस, हाँ। उसका इतना हवा बनाया जाता है कि ब्रह्मोस चला देंगे, वो मीडिया वाले बोल रहे थे कि वो कराची साफ कर देगा। तो ये ब्रह्मोस क्या है? क्या इसका कोई एंटी नहीं है कि इसको ख़त्म कर सकते जैसे नहीं नहीं, एयर? ऐसे नहीं है। हाँ। इट्स अ मिसाइल, बेसिकली प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, हम्म। जिसमें प्रिसाइज टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। इसको आप तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं, ग्राउंड से, ओके। एयरफोर्स से, एंड नेवी भी इसको, नेवल। सो बिकॉज इट्स अ मिसाइल जिसका स्ट्राइक रेट और वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, बहुत ज़्यादा कामयाब है, इसलिए लोग इसको बोल रहे हैं कि ब्रह्मोस स्ट्राइक पेलोड्स ले सकता है हम्म। जितना आपको चाहिए। सो या, बट ये जो मिसाइल्स हैं, ये सारी प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशंस और ये सब जो हैं, ये सारी कंट्रीज़ के पास जनरली होती हैं। ओके। सो आप बोलेंगे कि ब्रह्मोस का कोई स्पेशल रोल है? यस, इट हैज़ डन अ गुड जॉब। अभी आप जो देख रहे थे, दे हैव लॉन्च्ड इट। सो इट्स अ पोटेंट वेपन। इंडिया का हमेशा जैसे स्टैंड रहा है ना कि हम वॉर में नहीं जाना हाँ चाहते, जी, नॉन विच इज़ नॉट। एस्केलेटरी। हाँ। हाँ जी, हाँ जो जी। कि ठीक, अच्छी बात है, हाँ ठीक है, जी, क्योंकि देश को डेवलपमेंट करना है, हाँ इकोनॉमिक जी, हाँ ग्रोथ जी, नहीं करनी ठीक है। है, हाँ ओके। हाँ। लेकिन मान लेते हैं इन केस कभी ऐसा होता है, ठीक है, सो पाकिस्तान के ऊपर हमारा कितना हैंड ओवर है, मतलब कि हम कितने पावरफुल हैं उनसे, या क्या चैलेंजेस आएंगे? पाकिस्तान इज़ नॉट अ थ्रेट, नॉट अ थ्रेट। नॉट एट ऑल अ थ्रेट ओके। मेरे हिसाब से। अगर हमको अपने बॉर्डर्स को करना है, आप ये मत सोचिए कि अभी जो उन्होंने ड्रोन्स भी हमारे ऊपर इसमें यूज़ किए थे, वो लो लेवल ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव ड्रोन्स की। हाँ, बिकॉज हमारा मिसाइल डिफेंस अच्छा था तो हम उसको कर गए। बट मैं प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया की काबिलियत देखते हुए, आई थिंक सो चाइना इज़ अ थ्रेट, ओके। चाइना कैन बी अ थ्रेट, बट पाकिस्तान, आई डोंट थिंक इट इज़ अ ग्रेट थ्रेट, जो इवन अगर न्यूक्लियर
वॉरफेयर की वो धमकी देते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। इन केस अगर हॉस्टिलिटीज़ ब्रेक भी होती हैं तो इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, दे आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग, यानी कि पाकिस्तान में को इतना थ्रेट लगता सो नहीं वेपन वाइज हम सुपीरियर है वहाँ है। पे, काफ़ी हाँ, सुपीरियर है, 100% ओके। सुपीरियर है, वेपन वाइज, ट्रेनिंग वाइज, इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग वाइज, वी आर और क्वाइट ये कॉन्फिडेंट। मतलब ये एक नॉर्मल न्यूज़ में भी दिखता है हाँ, क्या दिखाई है देता है आपको। कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है पर से, आर्म्ड फोर्सेस की जब आप बात करते हैं, जो सशस्त्र सेनाएं तीनों, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की आप बात करते हैं, वो दे आर मीन्स ऑफ, यानी कि वो एक जरिया है आपकी नेशनल विल को प्रोजेक्ट करने का। ठीक है, आप आर्मी को बोलेंगे कि लड़ाई करो तो आर्मी लड़ाई करेगी, आप बोलोगे जेएनके में ये करो, करो, निकालना है निकाल दो। द पॉइंट इज, आर्मी विल डू इट्स जॉब जिसके लिए वो बनी है। इट इज़ पॉलिटिकल विल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे उसको यूज़ एम्प्लॉय करते हैं। करना चाहते हैं। अगर देश चाहता है, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज आर्मी तो आदेश पे काम करेगी, अपनी मर्जी से तो काम, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का चीफ ही इज, तो इंडियन आर्मी के ईथोस और ट्रेडिशन और जो हिस्ट्री है वो बहुत हाई है। आप आर्मी को बोलेंगे, आर्मी काम करेगी। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो किस प्रकार से वो उसको अपने इरादे को, मैं कहता हूँ कि, अंजाम देना चाहती है। अगर फौजी तरीके से चाहिए तो फौज तो कैपेबल है। सो ओके। इट्स मोर पॉलिटिकल रादर देन मिलिट्री। सो जब भी पाकिस्तान की बात आती तो ऐसी ही बातें बोलते हैं कि नया भारत है, घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर। पर चाइना की बात में हम थोड़े से हम सहम से जाते हैं, नहीं, ठीक है। सहमते नहीं है, वी आर वहाँ नॉट, पे नहीं हम आप इतने समझे नहीं। एग्रेसिव क्यों आप नहीं हो पाते? देखिए, मैं आपको एक हाँ। चीज़ बताता हूँ। आपने अभी यूक्रेन की वॉर देखी, लोग बोलते थे 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ यूक्रेन को नाटो ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। आज 3.25 साल हो गए हैं उस लड़ाई को लड़ते हुए। 22 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, हम्म। अभी हम मई 2025 में हैं। वो एक कंट्री है इल इक्विप्ड, नॉर्मली इक्विप्ड, हमारी तरह। हम फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है, एयरफोर्स भी वैसी है। देश इतना बड़ा है, इतने बड़े देश को चाइना से खतरा, मेरे को नहीं लगता कि हम सहम जाते हैं। कोई ऐसा सहमने वाली बात ही नहीं है। देखिए, छिटपुट एक्शंस जो बॉर्डर पे होंगे, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या एलओसी पे, ये मान के चलिए ये हमेशा चलते रहेंगे। पर इनको ये मान लेना कि ये एक ऐसा कुछ हो जाएगा कि चाइना हमारे इंटीरियर्स में आकर कैप्चर करके हमके ऊपर बैठ गया, मुझे मुझे नहीं तो लगता। गलवान में तो यही बोल रहे थे, उन्होंने हमारी ज़मीन नहीं ले नहीं नहीं, ली। कुछ कोई 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 भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने हमारी ज़मीन छीन ली। फोर्सेस डिप्लॉयड थी, स्कर्मिशेस हुई थी, उतना ही हुआ था। यानी कि हमारा लैंड पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। अब तब मैं आर्मी में था जब वो सब हो रहा था। सो आई डोंट थिंक सो कि हमारा किसी ने लैंड पकड़ा या कुछ ज़मीन पकड़ के बैठ गए। इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमारी फ़ौज भी डिप्लॉयड थी उधर काफ़ी। अभी अभी इसी साल थोड़ी सी डी एस्केलेशन हुई है, यानी हमने कुछ एरियाज़ और जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत वगैरह की है। बाकी दोनों फोर्सेस डिप्लॉयड थी पूरे 3-4 साल तक। सो ये गलत है बोलना कि लैंड पकड़ के बैठ गए। ओके। ये इट्स मेरे हिसाब से, जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ और जो मेरे को ओपन सोर्स से पता लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि न्यूज़ देखनी छोड़ देनी चाहिए? सॉरी, न्यूज़ देखना छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए? आपको तो आपको बहुत ओपिनियन आपको ओपिनियन मिलता है, लेकिन मेरा ये एक मीडिया से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है। हम्म। आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। आपने जो एक नॉर्मल टेररिस्ट है, मीडिया क्या करती है, मेरे को जो लगता है, उसको हीरो बनाती है। हम्म।
2016 में जब बुरहान वानी की डेथ हुई, उसके बाद पूरी वैली 6-8 महीने के लिए स्टोन पेल्टिंग और पूरे कश्मीर में पूरा वो मच गया, बुरहान वानी बुरहान वानी। वो आदमी क्या पता एक गोली भी ना चलाई हो लाइफ में, लेकिन आपने उसको मीडिया को बना दिया। सिमिलरली आप अबोताबाद में जाइए, 2011 में उसामा बिन लादेन को मारा, उससे एक गोली भी नहीं चली, जिससे पहले उनको नेवी सील्स ने उसको एलिमिनेट कर दिया। बट उसामा बिन लादेन जिससे काम किए, और मेरा मानना है कि मीडिया को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। आप एक नॉर्मल टेररिस्ट है, जिसने आजकल तो जो लोकल टेररिस्ट बन रहे होंगे, मुझे नहीं लगता उन्होंने फायरिंग प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन आप उसको A++, बोल बोल के जस्ट बताइए एक नॉर्मल टेररिस्ट किल्ड इन एक्शन। अगर वो पाकिस्तान का है, अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट किल्ड, फॉरेन टेररिस्ट किल्ड, ख़त्म कर दो उसको इतना इनकाउंटर, इतने डोंट हाइप। उतनी ट्रेनिंग किसी ट्रेंड सोल्जर के सामने मिलिटेंट की कभी हो ही नहीं सकती। ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। लिसन टू न्यूज़, मैं भी चैनल देखता हूँ, 4 अखबार पढ़ता हूँ, सबके व्यूज़ लो, किसी का व्यू है उसका काउंटर व्यू अलग है। अब मैं आपको कोई बात बोलूँगा, आप इसमें 1000 काउंटर व्यूज़ निकाल सकते हो। तो सुनना सबकी चाहिए, लेकिन आपके पास अपना दिमाग है, उसको देखिए, उसको आराम से। आपने वाली न्यूज़ देखी थी जो अभी कराची और सब कुछ ले लिया था? किसमें? जो न्यूज़ अभी आ रही थी जब ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर की, कराची में घुस गए हैं, नहीं इस्लामाबाद अंदर ले नहीं, लिया है। इतना ऐसा कुछ नहीं है। दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वो ज़्यादा हाइप अप नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है मीडिया को। ठीक है, लोग न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, और उसमें कोई बोल रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे। अरे न्यूक्लियर वॉर करना, लास्ट जो लास्ट होता हाइड्रोजन है, बॉम्ब यस। गिरा था वो 1945 में अगस्त 6 और अगस्त 9 को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे थे। लगभग हम 80 साल आ चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर ऐसे नहीं हो सकती। और बोला कि इसमें सबसे पहले जो फौज के जनरल है और पॉलिटिशियन भाग जाएंगे। अरे कहाँ भागोगे आप? और कहाँ? यानी मिसनॉमर्स और नॉर्मल पब्लिक को ऐसे माहौल में तो मीडिया का काम है, और जो भी लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर और जो भी हैं, माहौल को नॉर्मल करना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए कि ठीक चल रहा है। उसको हाइप अप करने के चक्कर में कोई कुछ होने नहीं वाला है। और ये हमारे यहाँ नहीं, उधर से भी, पाकिस्तान हाँ, से भी पाकिस्तान की देखिए, तरफ से, मैं दोनों देशों की बात कर रहा वहाँ हूँ। पे भी कि पटना से पोर्ट ले लिया। हाँ, नहीं, वो सब अफवाहें ये हैं। देखा था आपने ये सब? नहीं, मैंने इतना नहीं देखा मैंने, बट हाँ, थोड़ी चीज़ें सच हैं, थोड़ी। अब लोगों को, हर को अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चलाना है तो वो है, बट सही कह रहे मेरे हो। को नहीं लगता कि ऐसा है। और मैं और आप इधर बैठ के बातचीत कर भी रहे हैं, मैं अपने व्यूज़ दे भी रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, या प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हमारी बातों से करके एक्शन लेंगे? उनका कभी नहीं। अपना, उनके पास अपने जरिया है, उनके पास काम करने का तरीका है, क्वालिफाइड हैं लोग, तनख्वाह ले रहे हैं जिनके लिए उनको जो काम करना है। बट वो है, ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो लोग कुछ भी। मनोरंजन ही है ये, सही कह हाँ, रहे हो आप। मनोरंजन है, इसको ज़्यादा उस हाँ। स्ट्रेस वाली, यानी कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने 18 साल जेएनके में, तो कितना इम्प्रूव हुआ आपके पूरे टेन्योर में आपने बहुत जेएनके का? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मैं कम से कम 12-13 साल JNK में रहा हूँ, जब मैं गया था तो काफ़ी आउटलुक था, बट बाय द टाइम मैं लास्ट 2019 या 20 में गया हूँगा, 20 से 370 21 हटने में के था। बाद। हाँ, 370 हटने के बाद मैं एक्चुअल कॉम्बैट में नहीं था। आई वॉज मोर इन स्टाफ ड्यूटीज़, जो मेरा ओके। लास्ट 1 साल था। सो या एटीट्यूड चेंज हुआ है। जो नई जनरेशन है, दे आर मच मोर एक्सेप्टेबल। ये मानना कि सारे लोग ही ख़राब हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। हाँ, ये भी नहीं बोलूँगा कि सब लोग ठीक हैं। अगर सब लोग ठीक होते और 10% या 5% पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो मिलिटेंट्स को खाना फौज तो खिलाती नहीं है, कोई तो उनको सपोर्ट दे ही रहा है। बट ये मानना कि पूरी पॉपुलेशन ही ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, पीस आया है, चीज़ें बन रही हैं, ट्रेन लाइंस, ये सब प्रोस्पेरिटी और शांति का ही प्रतीक है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें, जब हमारे टाइम में, जिसको आजकल लोग पुंछ से जो ओल्ड मुगल रूट जिसको कहते थे,
जो शोपियां में निकलता है, वो सब रास्ते बंद थे। मिलिटेंट्स ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद की हुई थी, वो तो अब रोड बन गई है, वहाँ से भी लोग वैली में जा सकते हैं। यानी जो मेन आपका बनिहाल वाला एरिया है उससे भी जा सकते हैं। मैंने तो वो कभी देखा नहीं है, मैं कभी गया नहीं उस रूट से, बट ये सब चीज़ें हुई हैं, ट्रेन्स चलने लग पड़ी हैं। तो ये सारा यानी चीज़ें नॉर्मल हैं नॉर्मल हो और रही है। ठीक हो रही हैं, इसी का अंदेशा है। सो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है।